अस्सलाम वालेकुम मेरी सहेलियों, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। जी मैं हूँ अनीसा, एक और लर्निंग के साथ। और आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि ये हमारी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करेगा। एज NLP प्रैक्टिशनर हमारी जो माइंड प्रोग्रामिंग हमने ख़ुद से करनी है उसमें हमारे लिए हेल्पफुल होगा। एज कोच जो हमने अपनी कोचिंग करनी है उसमें हमारे लिए रास्ते कैसे बेहतर तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, कौन से रास्ते हमें नज़र आएंगे होप के या मायूसी के, ये आज की वीडियो वो डिसाइड करेगी। मुझे यकीन है कि दुनिया के जिस किनारे से मेरी जो सहेली जब इस वीडियो को देखेगी अपने हालात वाक़यात में, वो सबसे पहली कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, एनर्जी हीलर और NLP प्रैक्टिशनर खुद हो सकती है। तो जल्दी से टॉपिक की तरफ आती हूँ। सबसे पहले तो हमने ये जो परफेक्शन का शौक़ है ना, हमने उससे निकलना है। आपने जो भी काम शुरू करना है, लाइफ का जो भी नया चैप्टर स्टार्ट करना है, काम का आगाज़ कर दीजिए, बाद में बेहतर होता जाएगा वक्त के साथ। फिर दूसरी नेगेटिविटी जो हमें रोकती है मेरी सहेलियों, ओवर कंट्रोलिंग की। ये एक ऐसी चीज़ है, हम सोचती हैं उन चीज़ों को कंट्रोल करना जो हमारे बस में नहीं है। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकती हैं। सर्कल ऑफ कंट्रोल को समझिए। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं उस पर काम करें और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं उन्हें जाने दें। कुछ चीज़ें रब ने अपने एक प्लान में रखी होती हैं और उसका क्रिएशन प्लान हमारे लिए हमारे तसव्वुर से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो चीज़ों को, इंसानों को, वाक़यात को, हालात को ओवर कंट्रोल करना छोड़ दें। फिर मेरी सहेलियों, सेल्फ़ डाउट। आज के दौर में बहुत आसान हो गया है अपनी ज़ात पे शक करना, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है। फिर क्या किया जाए? आपका जो भी सोच है, आपके जो भी ख्याल है, आपके जो भी तसव्वुरात हैं, आपका जो भी मिशन है, बाकी सब जो मर्ज़ी कहते रहें, आपको यकीन होना चाहिए। और अगर आप चाहती हैं कि आप सेल्फ़ डाउट की नेगेटिविटी से बचें, तो सबसे पहले अपने फेथ को, अपने क्रिएशन प्लान पे, अपने क्रिएटर के साथ जो आपका कनेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करें। फिर मेरी सहेलियों, पास्ट में रहना एक हद तक रहना पड़ता है। कहा जाता है कि माजी को भूल जाएं, लेकिन जो मैं सीख सकी हूँ कि देखिए, माजी को भूला नहीं जा सकता, अब भूलने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अपने जो माइंड की रीफ्रेमिंग है उसमें क्या किया जा सकता है, उन नाकामियों को लेसन्स में कन्वर्ट किया जा सकता है ताकि दोबारा हम वो गलतियाँ ना करें। तो माजी में रहने के बजाय बस ज़िंदगी की किताब का एक चैप्टर था, अब हमने नया शुरू करना है, तो वो उससे नेक्स्ट होगा, उसे उसी हद तक रखिए, इससे ज़्यादा उसे अहमियत मत दें। फिर मेरी सहेलियों, दूसरों को इल्ज़ाम देना। ठीक है, हमारी ज़िंदगी की कहानी में है बहुत से किरदार होते हैं, वो अपना अपना हिस्सा भी अदा करते हैं पूरा, आबादी में भी और बर्बादी में भी। बस ठीक है, बात कर ली, शेयर कर लिया, और उसके बाद ब्लेम करना छोड़ दें। अगर आप चाहती हैं नया चैप्टर स्टार्ट करें तो आज के बाद अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाएं। जिस दिन मैंने ये सोचा था, सीखा था, जाना था, तकरीबन 4 साल पहले, उस दिन से मेरे लिए ये टर्निंग पॉइंट रहा। अपनी ज़िम्मेदारी खुद ली, तो आप भी लीजिए और फिर देखिए, मुश्किल होगा लेकिन आप जिस भी जोन में हूँ, इससे पहले मैंने एक पूरी डिफरेंट, हम जब कामयाबी की राह पे चलते हैं तो डिफरेंट जोन से गुजरते हैं, फियर जोन है, ग्रोथ जोन है, शेयर की है अपनी लर्निंग, आप वो भी देख सकती हैं मेरे चैनल पे, इसी पे आपको डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगी। फिर मेरी सहेलियों, दूसरों से कंपेयर करना, और आज के दौर में तो बहुत ही और ही परेशानी ये हो गई कि किसी के, देखिए एक इवेंट है मिसाल के तौर पे, भला हो सोशल मीडिया का, लोग ट्रिप पे जाते हैं, 3-4 दिन का ट्रिप होता है, कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितनी झगड़े हुए, पीछे जो भी हुआ, 3-4 कोई अच्छी सी फ़िल्टर शुदा तस्वीरें लगाते हैं और हम उसके साथ घर बैठी अपनी अच्छी पुरसुकून ज़िंदगी को कंपेयर करके अपनी मेंटल हेल्थ की बर्बादी कर लेते हैं। इसलिए लोगों को कभी भी उनके पर्सोना से जज करके उनके साथ खुद को कंपेयर मत करें। हम अपने शैडो साइड को दूसरों के पर्सोना के साथ जब कंपेयर करते हैं तो वहीं पे प्रॉब्लम होती है। रियलिटी में रहें। फिर मेरी सहेलियों, नाकामी क्या होगी, इसका खौफ क्या है, ये सिर्फ इसे खौफ की हद तक रहने दें और ख़ौफ का सामना करना सीखें। क्या होगा, एक सबक मिलेगा, सिंपल सी बात है, लेकिन ये तो काश नहीं रहेगा कि आपने कोशिश नहीं की।
आपने अपनी बेहतरीन कोशिश की और उसके बाद नतीजा रब पे छोड़ दे, क्योंकि इस पूरी कायनात में हमारी हर कोशिश, हर सोच का एक एनर्जी जो है वो ज़रूर हमारे पास लौट के वापस आती है। फिर मेरी सहेलियों, सुस्ती, डिले कर देना चीज़ों को, तब करेंगे, अब, अगर, मगर, काश, फिर देखा जाएगा। आपको क्या पता? क्या आपको अपनी ज़िंदगी के अगले आने वाले लम्हे का पता है? नहीं ना। तो जब आपको अगले आने वाले लम्हे का नहीं पता, तो फिर जो करना है, जो डिसाइडेड है, वो कर लीजिए। जी मेरी सहेलियों, उससे पहले काम करें और फिर उसके बाद जब आपके वॉइस क्लियर हैं तो फिर उस काम को करें। हमारा जो ज़हन है ना, ये एक बहुत खूबसूरत मशीन है रब्बे करीम की, और ये ऐसी मशीन है जो 24 घंटे बग़ैर आवाज़ के बिना रुके चलती रहती है। और जब हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और फेलियर के फियर में चले जाते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ चले जाते हैं, तो क्या होता है, एक हमारे ऐसे मेंटल स्टेट है जो मेरी लर्निंग में है कि उसे डिसीजन पैरालिसिस कहते हैं। तो फ़ैसला ही नहीं ज़हन कर पाता। उस उलझन को हमने ख़ुद ही सुलझाना है, अदरवाइज़ हमारी सारी एनर्जी जो है वो ड्रेन होती रहेंगी, और जिनके साथ हम एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं हम उन्हें भी ड्रेन करते रहेंगे। फिर मेरी सहेलियों, ये जो आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक है, अपने आप से बात करना, ये सबसे ज़्यादा अहम है। इससे ज़्यादा जो हम बात लोगों से करते हैं। तो आप अपनी नज़र में कैसे हैं? आपका अपना सेल्फ इमेज क्या है? पहले उसे ख़ुद को बेहतर करें। आपकी अपनी डेफिनेशंस लाइफ को लेके क्या है, उस पे काम करें। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। जल्द मुलाकात होती है कैसी लर्निंग के साथ, क्योंकि मुझे यकीन है कि 2026 का कैलेंडर सिर्फ चेंज नहीं हो रहा, ये हमारी लाइफ पे बहुत से नए चैप्टर्स को स्टार्ट करने वाला है। वो खुशियाँ भी होंगी, कामयाबियाँ, मुस्कुराहटें, चैलेंजेस भी आएंगे और उसके साथ बहुत से सबक भी। लेकिन वो कब होगा? जब हम खुद उसके लिए तैयार होंगे। और तैयार कब होना है? आज, अभी और इसी वक्त। जल्द मुलाकात होती है एक और ऐसी ही लर्निंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, और अगर मेरी लर्निंग कहीं आपके काम आ जाए तो दुआओं में याद रखिएगा। रब के हवाले। जल्द मिलते हैं।